लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसी के बारे में सारा का सारा अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि व्हाट इज अ सर्कल। ठीक, व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। डेफिनेशन ऑफ सर्कल इज कि इट्स अ पॉइंट, ये सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट एक्स कोमा सेंटर, बेसिकली एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट है सेंटर एच कोमा के, इससे फिक्स डिस्टेंस आर पे है, वेयर आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point h कोमा के, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, तो इन दैट केस वो जो फिक्स डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस बोलेंगे, एंड जो फिक्स पॉइंट होगा उसको हम सेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, केस वन, इफ सेंटर इज ओरिजिन। ठीक है, अगर सेंटर ओरिजिन है तो क्या जाएगा, देखो, तो 0,0। अब ये सर्कल निकालना है, इसका रेडियस जो है लेट से ए है, तो ये रेडियस ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से दीज आर एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इन दैट केस सर्कल की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या जाएगा, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर अंडर द, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो इसकी स्केयरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्कल की इक्वेशन चलेगी। देखो एक्स कोमा वाई क्या है, ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर आने वाले पॉइंट, और वही सर्कल बनाते हैं। ठीक है, याद रखना, सर्कल का, सर्कल को की प्रॉपर्टी होती है सेंटर एंड रेडियस। इट्स नॉट लाइक कि सर्कल का सेंटर भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जितने भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके अलावा और कोई चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एक्स एंड वाई क्या है, ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर आने वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इन सबको कौन सेटिस्फाई करेगा, इन सबको सेटिस्फाई करेगा ये वाला पर्टिकुलर सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब ये आगे सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस इक्वल टू 2, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या जाएगी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो ये जाएगी उस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है, 0,0 एंड रेडियस कितना आ रहा है, 2, दैट्स इट। ठीक है, तो याद रखो एक्स स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म है, राइट, एंड कांस्टेंट टर्म जो बनेगी वो रेडियस का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर वो बोल रहा है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 15, तो दैट केस वो बोल रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस जो भी होगा ये आर स्क्वायर होगा। तो रेडियस का स्क्वायर जो है, ठीक है, ये 15 अगर है तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, रूट 15। तो इन दैट केस रेडियस की वैल्यू रूट 15 आ जाएगी, बात खत्म। ठीक है ना, और पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आ नहीं सकती। तो इस तरीके से हमने अभी जो डिफाइन किया है, ये बिल्कुल बेसिक सर्कल को डिफाइन किया है। ठीक है, कौन सा सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, स्पेसिफिक है, सेंटर ओरिजिन है, एंड रेडियस क्या है, रेडियस आर हो जाए, ए हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से हमने अभी सर्कल को डिफाइन किया। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इन जनरल सर्कल, केस टू। ठीक है, सर्कल विद सेंटर एच कोमा के
ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू आर। ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर एच कोमा के है और रेडियस आर, तो इन दैट केस सर्कल की इक्वेशन क्या जाएगी? ठीक है, अब जहां पे पहले हमने 0,0 लिया था, अब एच कोमा के आ जाएगा। ये रेडियस आर आ जाएगा। अब सर्कल के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स को हमने एक्स कोमा वाई ले लिया, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? आर, तो आ जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू आर, स्केयरिंग कर दी, इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या? एक्स माइनस सेंटर का एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर के वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आएगी, ये आएगी हमारी सर्कल की इक्वेशन। इस तरीके से ये सारी की सारी सर्कल की इक्वेशन आ रही है। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? अभी तक किसी को कोई भी डाउट है दोनों में तो प्लीज बताओ। नो सर। राइट, ओके, ओके। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल देखो। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2,1 एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? एक्स माइनस सर्कल का सेंटर का एक्स दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सर्कल के सेंटर का वाई दैट इज 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, तो दैट इज 3 स्क्वायर। तो क्या जाएगी इक्वेशन ये? अब इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। ठीक, ये आ गया। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 9 दैट इज माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, चलो। अब जो ये दो चीजें हमने की हैं, इसी के रिलेटेड मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए, ताकि सर्कल की बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो, ध्यान से करना। ठीक है, अब खुद सोचना है क्या चीजें आएंगी, कैसे आएंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ center 2,3 and circle passes through origin. Second, find circle with center 2,3 and touching, चलो माइनस को 2,3 and touching x axis. First part, second part, touching y axis. Third, find circle of radius 3 touching both the axis। ठीक है, तो दोनों एक्सिस को टच करें। ठीक है, फोर्थ, फाइंड सर्कल with center on x axis and radius 4 units and passing through origin। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू origin। ठीक है, शाबाश, ये सारे क्वेश्चन जल्दी देखो। इनके अंदर ना हमें सर्कल इमेजिन करना पड़ेगा, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। जैसे फर्स्ट है, क्या बोल रहा है? सर्कल विद सेंटर 2,3 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या जाएगा? सर्कल का सेंटर 2,3 है एंड सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो यानी कि सर्कल ऐसा कुछ बनेगा।
तो अब ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस एक्ट करेगा। तो रेडियस क्या आ जाएगा मेरा 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट रूट 13। तो रूट 13 रेडियस एक्ट करेगा। सेंटर क्या है 2,3, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी सर्कल की, x माइनस सेंटर का x दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y दैट इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस स्क्वायर क्या आ जाएगा रूट 13 का स्क्वायर दैट इज 13। ठीक है, रूट 13 का स्क्वायर। इसको ओपन कर दो या एज इट इज रहने दो, दैट्स इट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई भी डाउट है इसमें समझने में, करने में, कुछ भी, तो बताओ प्लीज। हाँ जी प्रणव, हेलो प्रणव, क्लियर हुआ? हमारा एक प्लस नहीं आएगा जो इक्वेशन में हमने फॉर्म किया है हम्म, उसमें अच्छा नहीं, मैंने नोट गलत कर लिया। मैंने एक -2 ले लिया और एक 3 ले लिया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन में था और सेकंड क्वेश्चन में -2 था। ठीक है, अच्छा आप देखो सेकंड क्वेश्चन में एक्स सेंटर -2,3 टचिंग एक्स एक्सिस एंड टचिंग वाई एक्सिस। ठीक है, देखो अगर सेंटर -2,3 है तो -1 -2 1 2 3। अब अगर इसको एक्स एक्सिस को टच करना है तो ये ऐसे टच करके जाएगा सर्कल, यानी कि ये जो हाइट है ये रेडियस एक्ट करेगा। तो हाइट कितनी है इसकी 3, तो रेडियस आ जाएगा 3। तो इक्वेशन जाएगी x माइनस ऑफ -2 यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9। दैट्स इट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है सेकंड के। किसी को डाउट इसमें? ठीक, सेकंड है y एक्सिस को टच करना, तो सेम चीज ली हमने। अब y एक्सिस को कब टच करेगा, ऐसे। तो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस अगर 2 है तो रेडियस 2 एक्ट करेगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी x माइनस ऑफ -2 यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब सेकंड केस में ये पार्ट आएगा हमारा इस तरीके से, रेडियस 2 एक्ट करेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो 4। तो ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर है। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, फर्स्ट सेकंड में किसी को कोई भी डाउट? कैसे निकाला? देखो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली रेडियस वगैरह हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, ये चीज पक्की है। तनिष, क्रिश, साहेब, सारिशा, क्लियर हो रहा है? यस सर। राइट राइट, सारिशा क्लियर है? साहेब यस यस सर। सर। ठीक ठीक ठीक। लवन्या, मानस, हर्षलिन क्लियर हो रहा है? यस सर। राइट राइट, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। सर हाँ जी, सर इनको हमें आगे सॉल्व करना था कि यहाँ पे भी छोड़ सकते नहीं हैं? एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सर अगर यहाँ पे छोड़ना हो छोड़ सकते हैं? चलेगा चलेगा चलेगा। आगे और भी इक्वेशन आएंगे अभी सर्कल की, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक आधी इक्वेशन है, ज्यादा नहीं है, बट स्टिल वो भी देखेंगे, उसके थ्रू और पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला फाइंड द सर्कल ऑफ रेडियस 3 टचिंग बोथ द एक्सिस। अब ध्यान से देखो जरा, ये थर्ड क्वेश्चन, किसी भी सर्कल को अगर दोनों एक्सिस को टच करना है, ठीक है, ऐसा होगा सर्कल। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो ऐसे टोटल 4 सर्कल बनेंगे। ठीक है, एक इधर, एक इधर, क्योंकि ये चारों के चारों सर्कल जो हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। मैं एक केस लेके जा रहा हूँ, बाकी सेम निकल आएंगे। ठीक है, और देखो इसका रेडियस 3 है। अब मेरे को ये चीज बताओ कि सर्कल की अगर मैंने टेंजेंट बनाई किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्मल एक्ट करेगी, वो सेंटर से पास करेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो भी पॉइंट आ रहा है, ये जो भी पॉइंट आ रहा है, ठीक, ये टेंजेंट एक्ट कर रही है, तो ये एक्स एक्सिस टेंजेंट है सर्कल की, क्योंकि टच कर रहा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये सेंटर से पास करनी चाहिए, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये सेंटर से पास करना चाहिए। अब देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ऑब्वियसली ये सेंटर क्या आ जाएगा 3,3, क्योंकि रेडियस 3 है इसका। तो सेंटर 3,3 आ गया, रेडियस 3 है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। दैट्स इट। ये आई फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन। ऐसे दूसरा सर्कल क्या जाएगा जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रेडियस नहीं चेंज करेगा, सिर्फ सेंटर चेंज करेगा। और इस बार सेंटर क्या हो जाएगा -3,3 एंड रेडियस आ जाएगा 3। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं थर्ड वाले सर्कल की बात करूं तो इनका सेंटर क्या जा रहा है, -3 -3, रेडियस अगेन 3। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस ऑफ -3 दैट इज x माइनस ऑफ माइनस +3 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 तो +3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। अब अगर मैं फोर्थ सर्कल की बात करूं तो इसका सेंटर है जो आ जाएगा 3 -3 एंड रेडियस 3। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस तो +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। डन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चारों इक्वेशन ध्यान हाँ से, सर। कहीं पर कोई भी डाउट है तो बताओ, किसी भी क्वेश्चन में। अरमान क्लियर हुआ? अर्पित, एशिका, गुरकिरत? तो हमने Yes, से sir. बना के दिखाना पेपर में। हाँ बिल्कुल, ये डायग्राम बना के फिर निकलेगा, बिल्कुल। ठीक है, ओके। अब देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या जा रहा है, फाइंड द सर्कल विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस रेडियस 4 एंड पासिंग थ्रू रीजन। देखो बेसिकली सर्कल ऐसा आएगा, सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, रेडियस 4 है और रीजन से पास कर रहा है, तो सर्कल ऐसा आएगा। ठीक है, और ये 4 होना चाहिए क्योंकि रेडियस 4 है एंड रीजन से पास कर रहा है। तो अगर ये 4 है तो ऑब्वियसली सेंटर क्या जाएगा इन दैट केस 4,0, या फिर अगर इधर बना तो इन दैट केस सर्कल का सेंटर क्या जाएगा, ये 4 होगा तो सेंटर आ जाएगा -4,0। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या जाएगी, x -4 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, और इस सर्कल की इक्वेशन x माइनस ऑफ माइनस तो +4 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये दो सर्कल की इक्वेशन आ गई, दैट्स इट एंड वी आर डन। ध्यान से देखो, किसी को कोई भी डाउट है अभी तक इन चारों क्वेश्चंस में, या जो भी हमने अभी तक इक्वेशन देखी है सर्कल की तो प्लीज बताओ, प्लीज। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू, डन।